स्वयं को जानने के पाठ्यक्रम के 29वें विषय में आपका स्वागत है। हम पेंडुलम के नियम के बारे में बात करेंगे। आज इस विषय का अध्ययन करने का उद्देश्य यह है कि हम जान सकें कि यह नियम कैसे काम करता है, क्योंकि यह उन 48 नियमों में से एक है जो हमें भौतिक स्तर पर नियंत्रित करते हैं। हम यह भी अध्ययन करेंगे कि इसे वास्तव में कैसे पार किया जाए, ताकि हम सत्य को खोज सकें और उसे पूरी तरह से समझ सकें। ये सत्य क्या है? हम इस विषय में भी थोड़ा गहराई से चर्चा करेंगे। पेंडुलम के नियम को समझने के लिए हमें यह कल्पना करने या याद करने की कोशिश करनी चाहिए कि पेंडुलम क्या होता है। पेंडुलम एक ऐसी वस्तु है जो एक ओर से दूसरी ओर दोलनशील गति उत्पन्न करती है। पुराने समय में अधिकांश घड़ियों में यही पेंडुलम की गति होती थी और इसी तरह सेकंडों को मापा जा सकता था। आजकल ऐसे बहुत कम प्रकार की घड़ियां बची हैं, लेकिन यह एक ऐसा तंत्र है जो सब कुछ को गतिमान बनाता है, और गति बहुत बहुत ही रोचक है। अगर हम गति के बारे में सोचें तो हम जीवन के रहस्यों को समझना शुरू कर देंगे। और जीवन के रहस्य क्या हैं? हम ये महसूस करने लगेंगे कि सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ, दरअसल क्षणिक है। सब कुछ आता है और सब कुछ चला जाता है। समय में कुछ भी स्थिर नहीं रहता। हम उदाहरण के लिए अपनी गाड़ी का बहुत ध्यान रख सकते हैं, हर दिन उसे पॉलिश कर सकते हैं, लेकिन यह नियम गाड़ियों पर भी पूरी तरह से लागू होता है। और गाड़ी देर सवेर बूढ़ी होने लगेगी। देर सवेर वह एक पुराना और अप्रचलित मॉडल बन जाएगी, और फिर उसकी कीमत घट जाएगी और अंत में उसे गायब होना ही पड़ेगा। यही बात हमारी जीवन शक्ति के साथ, हमारे शारीरिक शरीर के साथ, यही बात बच्चों, वस्तुओं, प्रकृति के साथ, और यही बात महाद्वीपों के साथ भी हो चुकी है। तो आप देखिए कैसे हमारे जीवन में मौजूद हर एक चीज की एक ना एक दिन शुरुआत होती है और फिर समय के साथ उसका अंत भी निश्चित रूप से होता है। दुर्भाग्यवश, क्योंकि हमारी चेतना सोई हुई है, हम अक्सर यह चाहते हैं कि अस्थायी चीजें हमेशा के लिए बनी रहें। लेकिन आज हम यह विश्लेषण करेंगे कि वास्तव में ऐसा नहीं है कि सब कुछ दोलन के नियम, पेंडुलम के नियम के अधीन है। अगर हम अध्ययन और विश्लेषण करें, उदाहरण के लिए हमारी इतिहास में, इस मानवता के इतिहास में क्या क्या हुआ है, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ तक कि महान सभ्यताएं भी इस नियम की शिकार रही हैं। उदाहरण के लिए बहुत समय पहले मिस्र था। बहुत बहुत साल पहले फराउनों का नगर, एक ऐसा समय आया जब वह पेंडुलम की प्रक्रिया में ऊपर चढ़ा और मिस्र तथा यूरोप के एक हिस्से में विश्व स्तर की शक्तियों में से एक बन गया। लेकिन बाद में पेंडुलम का नियम उस पर लागू हुआ और उसे वापस नीचे लाने लगा, यहाँ तक कि वह एक समय पर खंडहर बनकर रह गया। इसके बाद दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक आया, जो था रोमन साम्राज्य, जिसने यूरोप के बड़े हिस्से, मिस्र और यहाँ तक कि एशिया के कुछ हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया था। लेकिन बाद में पेंडुलम का नियम उस पर भी लागू हुआ और उसे वापस नीचे ले आया। पेंडुलम का नियम उसे उसकी चरम शोभा तक ले गया और फिर उसे वापस गिरा दिया। और इसी तरह यह सिलसिला हर एक महान सभ्यता और विश्व की बड़ी शक्तियों के साथ होता आया है। इस समय विश्व की बड़ी शक्तियां और यहाँ तक कि सैन्य शक्तियां भी पेंडुलम के नियम की प्रक्रिया में वापस लौटने लगी हैं, और वे जितना भी प्रयास कर लें कि वे वापस न जाएं, लेकिन ये नियम किसी भी चीज की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। जो कुछ भी बाहरी स्तर पर है वह अंततः पतन की ओर ही जाएगा, और जब पतन आएगा तो फिर से कोई नई सभ्यता, कोई नई शक्ति उभरेगी, वगैरह वगैरह वगैरह। विकासवाद का जो डॉगमा है, दरअसल जिसके बारे में पहले बहुत बात की जाती थी और बहुत सम्मान किया जाता था, डार्विन के नियम का डॉगमा, जिसमें कहा गया था कि सभी प्रजातियां हमेशा विकास की प्रक्रिया में रहेंगी। इस नियम के आधार पर हम यह स्पष्ट रूप से पहचान सकते हैं कि यह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि मानवता और यहाँ तक कि ग्रह की विभिन्न प्रजातियां भी पेंडुलम के नियम की प्रक्रिया से गुजरती हैं।
इसका मतलब यह है कि इंसान को पेंडुलम के नियम ने पकड़ लिया है और अब वह उसे वापस लौटा रहा है, यानी हम अब अवनति की प्रक्रिया में हैं। और यही पेंडुलम की प्रक्रिया हर उस चीज में होती है जो बाहरी स्तर पर मौजूद है। और चूंकि यह नियम सार्वभौमिक है, जैसे यह बाहर मौजूद है, वैसे ही यह हमारी मनोविज्ञान की हर एक हिस्से के भीतर भी मौजूद है। हमारे अपने आंतरिक संसार में भी यही होता है। हम देख सकते हैं कि कैसे भावनाएं हमें धीरे धीरे और लगातार पेंडुलम के एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाती रहती है। यही बात हमारे अलग अलग विचारों के साथ भी होती है। वे भी अक्सर पेंडुलम की गति में धीरे धीरे लगातार झूलते रहते हैं। हमारी इच्छाएं, हमारे अरमान, सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ हमारे अपने आंतरिक संसार में गतिशील है। और हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उदाहरण के लिए अगर हम भावनात्मक पक्ष की बात करें, तो किसी क्षण कोई काम बहुत पसंद आता है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है, उसके साथ समय बिताना अच्छा लगता है, यहाँ तक कि हम उसके साथ रिश्ता शुरू करने के बारे में भी सोच सकते हैं। जैसे ही पेंडुलम हिलना शुरू करता है, यह व्यक्ति अब हमें उतना अच्छा नहीं लगेगा, हम पसंद और सराहना महसूस करना बंद कर देंगे और उसकी जगह उस व्यक्ति के प्रति अस्वीकृति महसूस करने लगेंगे। यह सब भावनात्मक स्तर पर होता है। यही बात इच्छाओं के साथ भी होती है। कई बार हम चाहते हैं कि हमारा खुद का व्यवसाय हो और हम शुरुआत करते हैं। वह इच्छा इतनी प्रबल होती है कि हम अपना व्यवसाय शुरू कर लेते हैं, उसे आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करने लगते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वही इच्छा भी बदल जाती है। कुछ समय बाद हम सोचने लगते हैं कि इसे कैसे बेचें, कैसे बंद करें, कैसे इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाएं। तो यही हमारे इच्छाओं, हमारी कामनाओं के साथ होता है और यही बात हमारे विचारों के साथ भी होती है। ध्यान दें कि कई बार हमारे मन में किसी चीज के लिए सकारात्मक विचार आता है, लेकिन कुछ समय बाद वही विचार बदल जाता है। तो ये पेंडुलम का नियम है, जो विचार बदलता है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। दुर्भाग्यवश हमारी अक्सर यह प्रवृत्ति होती है कि हम हमेशा पेंडुलम के एक ही छोर पर टिके रहना चाहते हैं, लेकिन यह नियम एक उद्देश्य के साथ मौजूद है और वह उद्देश्य ये है कि हम मध्य मार्ग को प्राप्त करना सीखें, वही जिसे बुद्ध ने सच्चे संतुलन के रूप में बताया था। जब भी हम किसी मनोवैज्ञानिक दोष को पोषित करने लगते हैं, तो हमेशा उसका विपरीत ध्रुव भी प्रकट होता है। उदाहरण के लिए, जब हम प्रेम में पड़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगने लगता है और भावनात्मक स्तर पर पेंडुलम बहुत तेजी से घूमने लगता है, जब तक कि वह अपने चरम बिंदु तक नहीं पहुंच जाता। जब वह अपने अधिकतम दोलन बिंदु पर पहुंचता है तो व्यक्ति सोचता है कि वह पहुंच गया है, उसने सच्चाई को छू लिया है। लेकिन जिस क्षण व्यक्ति यह मान लेता है कि उसने सच्चाई को पा लिया है, पेंडुलम वापस लौटने लगता है और बहुत तेजी से केंद्र से गुजरता है। इसी कारण व्यक्ति सच्चाई को समझ नहीं पाता और बिना जाने अब उसमें गुस्सा, झुंझलाहट, नफरत, अपमानित होने की भावना, तिरस्कार जैसी भावनाएं आने लगती हैं, जब तक कि वह दूसरे पेंडुलर प्रक्रिया के चरम बिंदु तक नहीं पहुंच जाता। जब वह दूसरे छोर पर पहुंचता है, व्यक्ति महसूस करता है कि उसने सच्चाई पा ली। उसे लगता है और मान लेता है कि प्रेम नाम की कोई चीज नहीं, प्रेम झूठ है, क्योंकि वह नकारात्मक बिंदु यानी घृणा तक पहुंच चुका है। और व्यक्ति सोचता है कि वह वहीं पर अटका रहेगा, कि वह कभी माफ नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही व्यक्ति मान लेता है कि उसके पास सच्चाई है, पेंडुलम फिर से दूसरी ओर झूलने लगता है। वह सच्चाई के पास से बहुत तेजी से गुजरता है, उसे समझ नहीं पाता और फिर बाद में वह उस व्यक्ति को याद करने लगता है, देखता है कि वह क्या कर रहा है, मुलाकात तय करता है, माफी मांगता है और दोनों में फिर से सुलह हो जाती है। और सुलह हो जाने के बाद वे कहते हैं, अब हमारी रिश्ता वास्तव में परिपक्व हो गया है, अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम बहुत खुश हैं। और फिर वही पेंडुलम की प्रक्रिया दोबारा शुरू हो जाती है। ध्यान दें कि यही वह चीज है जो हर बार अक्सर ही लगातार होती है जब हम अपनी भावनात्मक पक्ष के द्वारा संचालित होने देते हैं। और आज हम जो विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे वह यह है कि हम पेंडुलम के केंद्र में रहना सीखें। यही आज की प्रस्तुति का मुख्य उद्देश्य है। केंद्र को आखिर कैसे पाया जाए?
पेंडुलम के केंद्र को पाना क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर हम पेंडुलम का केंद्र पा लेते हैं, तो हम सत्य को पा लेंगे। और ये सत्य क्या है? हम इसे केवल तभी अनुभव कर पाएंगे जब हम उस चेतना की अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। ये बहुत ही रोचक होगा जब हम वह मध्य बिंदु, वह सद्गुण का बिंदु प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि वहाँ एक संतुलन होता है। ये समय के साथ बना रहता है क्योंकि ये भी सद्गुण से जुड़ा हुआ है। मैं आपको बता रहा था कि हमारे आंतरिक संसार में जो कुछ भी होता है, वह सब इस नियम के अधीन है और हमारी आध्यात्मिक इच्छा भी इसी नियम के तहत चलती है। तो हमें कई भौतिकवादी प्रकार की शिक्षाएं मिलती हैं, जो यह नहीं मानती कि भगवान का अस्तित्व है, और दूसरी ओर पेंडुलम के दूसरे छोर पर कई छद्म गूढ़ शिक्षाएं हैं, जो भगवान के बारे में बात करती हैं, यहाँ तक कि वे खुद को कोड़े भी मारते हैं। तो वहाँ भी हम एकदम उसी पेंडुलर प्रक्रिया को ठीक उसी तरह से हमारे अनुसार उस समय देखेंगे। एक व्यक्ति जो बहुत अधिक नास्तिक है, जो भगवान में विश्वास नहीं करता, जब वह मृत्यु के करीब होता है, तो उसे महसूस होने लगता है कि भगवान का अस्तित्व है और वह अपने ध्रुव को बदलने लगता है। और अगर यह व्यक्ति बच जाता है, तो वह एक अत्यंत कट्टर धार्मिक बन सकता है, यहाँ तक कि असहनीय भी, क्योंकि जिस ताकत से वह नास्तिक और अविश्वासी था, उसी ताकत से वह पेंडुलम के दूसरे छोर पर चला जाता है। दरअसल यह बदलाव बहुत गहरा हो सकता है, और यही बात एक ऐसे व्यक्ति के साथ भी होगी जो अत्यधिक आध्यात्मिक है, जो किसी धर्म का पालन करता है। ऐसा हो सकता है कि किसी कारणवश उसकी बातें न बने, उसका कोई बेटा मर जाए, कोई परिवार का सदस्य मर जाए, या वह किसी बहुत दर्दनाक बीमारी से ग्रसित हो जाए और उसे लगने लगे कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। और जिस ताकत के साथ वह धार्मिक कट्टरता महसूस करता था, उसी ताकत के साथ वह अंत में नास्तिक बन जाता है, भगवान से नफरत करने लगता है, उसे कोसने लगता है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि बहुत से लोग एक छोर से दूसरे छोर की ओर चले जाते हैं। लेकिन इन सभी लोगों में सच्चाई किसके पास है? इनमें से कौन जानता है कि सच में भगवान का अस्तित्व है या नहीं? जवाब पेंडुलम के केंद्र में ही है, और यही हम आज पढ़ने वाले हैं। कैसे उस पेंडुलम के केंद्र को पाया जाए, कैसे सच्चाई को खोजा जाए। और हम इस विषय पर क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि जब हम चेतना के जागरण की प्रक्रिया शुरू करते हैं, तब भी यह नियम सक्रिय हो जाता है। कई बार हमारे अंदर बहुत गहरी आध्यात्मिक इच्छा होती है, हम साधनाएं शुरू करते हैं, ध्यान करते हैं, मानवता के लिए त्याग करते हैं, एक साथी की तलाश करते हैं, अपनी एस्ट्रल प्रैक्टिसेस शुरू करते हैं, लेकिन अचानक पेंडुलम उलटी दिशा में चलने लगता है, हमें समस्याएं आने लगती हैं, हम अहंकार में आ जाते हैं, और जब हमें होश आता है तो हम ज्ञान के प्रति संशय में पड़ जाते हैं और अंत में दुनिया में ही डूब जाते हैं। और जब हम खुद को दुनिया में डूबने देते हैं, तो हम बुरा और अपराध बोध महसूस करने लगते हैं और फिर लौटने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम फिर उसी पेंडुलम प्रक्रिया में आ जाते हैं, कट्टरता की ओर झुकते हैं, फिर लौटते हैं, और यही कारण है कि हम कुछ समय साधना में लगे रहते हैं और फिर छोड़ देते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम भी पेंडुलम के नियम के उतार चढ़ाव के अधीन हैं। इसी वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि हम ज्ञान में भी, चेतना के जागरण की प्रक्रिया में भी ये सीखें कि उस केंद्र को कैसे पाया जाए, उस संतुलन को कैसे हासिल किया जाए। तो अब हम थोड़ा अध्ययन करेंगे कि यह संकल्पना क्या है और वास्तविकता क्या है। इस विषय का अध्ययन शुरू करने के लिए, और अब हम सच में इस पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं कि केंद्र को कैसे पाया जाए, हमें यह समझना होगा कि संकल्पनाएं क्या हैं और वास्तविकता क्या है। संकल्पनाएं मन से गहराई से जुड़ी होती हैं, और ये संकल्पनाएं तब बनती हैं जब हम पेंडुलम की प्रक्रिया में होते हैं, जब हम किसी एक ध्रुव पर होते हैं। उस समय मानसिक रूप से हम सोचते हैं कि, उदाहरण के लिए, और हमारे पास यही धारणा है, हम सोचते हैं कि यही वास्तविकता है, यही सच है, कि जीवन की सबसे अच्छी बात है प्यार में पड़ना। लेकिन जब हम पेंडुलम की प्रक्रिया के दूसरे छोर पर होते हैं,
तो हमारा मन सोचता है और कहता है जीवन में सबसे बुरी चीज है प्यार में पड़ना, क्योंकि इससे इंसान को तकलीफ होती है, किसी को अपना दिल नहीं देना चाहिए। सभी महिलाएं एक जैसी होती हैं, महिलाएं भी कह सकती हैं सभी पुरुष एक जैसे होते हैं। तो ऐसे पलों में हम एक पेंडुलम प्रक्रिया में होते हैं। हमारे पास एक धारणा होती है और हम सोचते हैं कि हमारे पास ही सच है। और यही मुख्य कारण है कि जब हम किसी भौतिकवादी या फिर आध्यात्मिक धारणा में होते हैं, तो हम अक्सर ही उन लोगों की आलोचना करते हैं जो हमारे विपरीत ध्रुव पर होते हैं, और ये स्वाभाविक रूप से भी होता है। इसी तरह एक व्यक्ति जिसका दिल टूटा हुआ है, उन जोड़ों की आलोचना करता है जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, जबकि वे लोग जो प्यार में हैं, उन लोगों की आलोचना करते हैं जो अकेले हैं, जो जिन्हें प्यार में पड़ने से डर लगता है। यही बात आध्यात्मिकता के साथ भी होती है। नास्तिक आध्यात्मिक लोगों की आलोचना करते हैं, जबकि आध्यात्मिक लोग नास्तिकों की आलोचना करते हैं। लेकिन इससे हमें यह समझने का मौका मिलता है कि सच्चाई किसी भी ध्रुव में नहीं है। हकीकत का संबंध उससे नहीं है जो मन कहता है या अवधारणाओं से। हकीकत ऐसी चीज है जिसे हम में से हर किसी को खुद अपने व्यक्तिगत अनुभव से महसूस करना होता है, और यह तभी पूरी तरह से संभव हो पाता है जब हम पेंडुलम के दोनों ध्रुवों को पूरी तरह समाप्त कर दें। और अगर कोई व्यक्ति सकारात्मक ध्रुव को, जो किसी चीज से खुश होता है, और नकारात्मक ध्रुव को, जो उसी चीज से नफरत करता है, दोनों को समाप्त कर देता है, अगर व्यक्ति इन दोनों ध्रुवों को समाप्त कर देता है, तो वह उस केंद्र को पालेगा जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, और उस केंद्र को पाकर वह सच्चाई को भी पा सकेगा। लेकिन यह कोई अवधारणा नहीं है, यह कुछ ऐसा है जिसे व्यक्ति तभी समझ सकता है जब वह पेंडुलम की प्रक्रिया से बाहर निकल जाता है। अच्छा, लेकिन यह सच्चाई क्या है? यह पेंडुलम का केंद्र क्या है? यह वह क्या है जिसे बुद्ध ने वास्तव में मध्य मार्ग कहा था? ठीक है, तो चलिए थोड़ा बात करते हैं कि यह मध्य मार्ग जिसे हम कहते हैं, आखिर क्या है और इस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। जब मसीह गुरु यीशु से पूछा गया कि सत्य क्या है, तो उस समय उस विशेष क्षण में उन्होंने गहरी और लंबी चुप्पी साध ली, एक गूढ़ मौन छा गया और कुछ नहीं कहा। और यहाँ वे हमें यह संकेत दे रहे हैं कि सत्य क्या है। और जब बुद्ध से भी यही सवाल पूछा गया, उनसे पूछा गया, गुरु जी सत्य क्या है, तो उस समय उन्होंने पीठ फेर ली और वहां से चले गए, जिससे वह स्थान उस क्षण खाली हो गया। ठीक है, वे चले गए जबकि उन्होंने छात्रों को वहीं छोड़ दिया, और वे वहां से हट गए, जहां वे थे वहां एक खाली स्थान छोड़ दिया। क्या इसका मतलब ये है कि शिक्षकों को नहीं पता था कि सत्य क्या है? या फिर ऐसा हो सकता है कि वे हमें कोई और गहरी शिक्षा देना चाहते थे? असलियत यह है कि हाँ, वे हमें एक बहुत गहरी शिक्षा देना चाहते थे, और इसी वजह से आज हम इसे थोड़ा उजागर करने की कोशिश करेंगे। जब गुरु यीशु ने मौन धारण किया, तो वे हमें यह संकेत दे रहे थे कि सत्य को खोजने का एकमात्र तरीका यही है कि मन के सभी विचार, चाहे वे सकारात्मक हों या नकारात्मक, चाहे वे बचाव करते हों या आलोचना करते हों, वे सब गायब हो जाएं। और एक बार जब मन पूरी तरह से धीरे-धीरे अंततः शांत हो जाता है, तब वह उस गहरे सत्य को महसूस कर सकता है। बुद्ध ने भी धीरे से पीठ फेर ली और फिर चले गए, वही शिक्षा देते हुए। केवल अनुपस्थिति में, केवल शून्यता में, एक बार जब ये दोलनशील प्रक्रियाएं समाप्त हो जाती हैं, तभी हम वास्तव में उस सत्य को पाएंगे। और वह सत्य ऐसी चीज है जिसे हर किसी को स्वयं समझना होता है। ये कोई अवधारणा नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि मन कहे, अरे सत्य तो ये है। नहीं, बस जो इसे जी रहा है, जो इसे समझ रहा है, वही इसका असली मालिक है। इसलिए हम विस्तार से समझाएंगे कि उस सत्य को कैसे प्राप्त किया जाए, हम उस पेंडुलम के केंद्र तक कैसे पहुंच सकते हैं, ताकि अपनी चेतना को जगा सकें, पेंडुलम के नियम को पार कर सकें, चीजों को शाश्वत बना सकें, और जीवन की हर एक चीज का गहरा अर्थ खोज सके। इस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए सबसे पहली और आवश्यक बात जो हमें गहराई से समझनी है, वह यह है कि सत्य कहाँ है, शाश्वतता कहाँ है, वह क्या है जो कभी नहीं बदलता। और अगर हम गहराई से विचार करें, तो हमें यह एहसास होगा कि एकमात्र चीज जो कभी नहीं बदलती वह है क्षण, वह है यहाँ और अभी, यही यह वर्तमान पल है। अगर हम इस नियम को सच में पार करना चाहते हैं, तो हमें यहीं
केंद्र में, इसी क्षण में, वर्तमान में खुद को पूर्णतः स्थिर और शांत करना ही होगा। और ऐसा करने के लिए हमें आत्मनिरीक्षण करना होगा। आत्मनिरीक्षण का अर्थ है अपनी ध्यान शक्ति अपने आंतरिक संसार की ओर मोड़ना। आत्मनिरीक्षण का अर्थ है अपने आंतरिक पेंडुलम, अपने उन विचारों पर नजर रखना जो हिलना शुरू करना चाहते हैं, अपनी उन भावनाओं पर ध्यान देना जो भी हिलना चाहती हैं, अपनी इच्छाओं पर और अपने मोटर केंद्र पर भी जो कुछ करना चाहता है या फिर बाद में नहीं करना चाहता। जब हम आत्मनिरीक्षण की उस अवस्था में प्रवेश करते हैं, जबकि हम स्वयं को यहाँ और अभी में स्थिर करते हैं, तो यह स्पष्ट है कि हम सत्य को खोजने के लिए पहला कदम उठाते हैं। और उस मौन की स्थिति में रहते हुए, उस आत्मनिरीक्षण की स्थिति में हम देखना शुरू करेंगे कि पेंडुलम कैसे हिलता है। आत्मनिरीक्षण में रहते हुए हम यह खोज सकते हैं कि कोई मनोवैज्ञानिक दोष कैसे तनावग्रस्त महसूस करता है, क्योंकि कुछ उसके अनुसार नहीं हुआ। यदि आप आत्मनिरीक्षण में हैं, तो आप यह महसूस कर सकते हैं कि भावनात्मक हिस्सा दर्द, तनाव और पीड़ा की ओर कैसे बढ़ने लगा। अगर उस क्षण हम अपनी भावना की पेंडुलम जैसी गति को पहचान कर उसे थोड़ी देर के लिए पूरी तरह समाप्त कर दें, तो क्या होगा? हम कहते हैं, दिव्य माता, इस अहंकार को मुझसे समाप्त कर दो। उसी क्षण जब हम दोष समाप्त करते हैं, हम फिर केंद्र में लौट आते हैं। यह संभव है कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव समाप्त करने के बाद वह फिर लौट आए, जब मन प्रकट हो और कहे, अब क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। मन ने गति की, व्यक्ति ने स्वयं का निरीक्षण किया, एहसास हुआ, अब मन ध्रुव की ओर चला गया। दिव्य माता, इस अहंकार को मुझसे समाप्त कर दो। हम फिर से केंद्र में लौटते हैं। जब हम उस केंद्र में होते हैं, तो हम देख सकते हैं कि अब भावना कहती है, मैं कुछ नहीं करूंगा, चीजों को वैसे ही चलने दूंगा। जब कोई खुद को देखता है, तो उसे एहसास होता है, अरे देखो, अब मन पेंडुलम के दूसरी ओर चला गया है। कितना अजीब है। और जब मन पेंडुलम के दूसरी ओर चला जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? दिव्य माता, उस अहंकार को मुझसे समाप्त कर दो। मन कहता है, मुझे पता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें लगता है कि चीजें ठीक हो जाएंगी। अब हम उस भावना को देखते हैं और उसे समाप्त कर देते हैं। दिव्य माता, इस दोष को मुझसे समाप्त कर दो। उस क्षण क्या होता है? जब हम यह पेंडुलम वाला कार्य शुरू करते हैं, यानी विरोधाभासों को समाप्त करने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे और सहज रूप से मन झूलना बंद करने लगता है और स्थिरता की ओर बढ़ने लगता है। और जब यह झूलना बंद करने लगता है, जब ये एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर धीरे धीरे जाना शुरू करता है, तो हम धीरे धीरे सत्य को देखना शुरू करते हैं। सत्य क्या है? ये समझना कि हमें क्या करना है। एक समय ऐसा आता है जब पेंडुलम और भी धीमा होने लगता है, जो मनोवैज्ञानिक मृत्यु का परिणाम है, जबकि हम उस चीज के संबंध में पूरी तरह से विस्तार से और गहराई से समझ प्राप्त कर लेते हैं, जो हमें परेशान कर रही थी। तो ध्यान दें कि केवल मृत्यु के साथ और केवल मनोवैज्ञानिक दोषों की पूरी तरह से अनुपस्थिति में ही हम सच्चे केंद्र, संतुलन और सत्य को वास्तव में पा सकते हैं। आइए अब हम एक और उदाहरण लेते हैं। जिस अभ्यास के बारे में हम बात कर रहे थे, यानी भावनात्मक प्रक्रिया का, जैसे कि प्रेम में पड़ने की स्थिति, उसमें भी बिल्कुल यही होता है। अगर हम आत्मनिरीक्षण करते हैं, तो हम इसी क्षण इसी सत्य में जीना शुरू कर देते हैं। जबकि मैं खुद को आत्मनिरीक्षण करना शुरू करता हूं, उदाहरण के लिए भावनात्मक प्रक्रिया में, और मैं अपने साथी के प्रति बहुत आकर्षण महसूस करने लगता हूं, तो सही यही है कि मैं खुद का मूल्यांकन करूं। जब मैं खुद का मूल्यांकन करता हूं, तो पेंडुलम के केंद्र में वही केंद्र मुझे समझाता है, जो तुम महसूस कर रहे हो वह भावनात्मक वासना है, वह यौन वासना है, वह जिद है। यही सच्चाई, यही चेतना है। आत्मनिरीक्षण दिखाता है कि जो महसूस हो रहा है वह गलत है। तभी हम कह सकते हैं, दिव्य माता, मुझसे यह गलती दूर कर दो। और अगर हम पेंडुलम के केंद्र में बने रहते हैं, तो बाद में कोई और मनोवैज्ञानिक दोष सामने आ सकता है, शायद नकारात्मक रूप में। अचानक हम अपने साथी के प्रति क्रोध महसूस करने लगते हैं, और अगर हम केंद्र में हैं, तो वही सच्चाई उभर कर आती है, और उस सच्चाई में हमें एहसास होता है, अरे देखो, मैं अपने अहंकार की वजह से आहत हूं। वहाँ मैं सोचता हूँ कितना अजीब है। तो सच मुझे दिखाता है कि मैं घमंडी हो रहा हूँ, इसलिए मुझे उस बात या व्यवहार से दुःख हुआ। तब मैं कहता हूँ, हे दिव्य माता, मेरे क्रोध के दोष को नष्ट कर दो और मैं अपने केंद्र में लौट आता हूँ। अगर मैं केंद्र में रहता हूँ, तो जब भी पेंडुलम हिलेगा, मेरी चेतना बताएगी कि मेरे भीतर कौन से मनोवैज्ञानिक दोष सक्रिय हैं और उनके परिणाम क्या हैं। और धीरे-धीरे, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, वह पेंडुलम धीरे-धीरे कम हिलने लगता है, जिससे हमें समझ प्राप्त करने में मदद मिलती है।
जब हम पेंडुलम के केंद्र तक पहुंचते हैं, उदाहरण के लिए संबंध के स्तर पर, तब हम उस चीज को जागृत करते हैं जिसे प्रेम कहा जाता है। अब हम उस व्यक्ति के साथ इसलिए नहीं रहते क्योंकि वह हमारे अहंकार, वासना या शौकों को पोषित करता है, बल्कि हम उस रहस्य या कार्य के रहस्यों को प्राप्त कर अपने अस्तित्व के महान कार्य में आगे बढ़ने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। और इसलिए यही इस छोटी सी चर्चा का उद्देश्य भी है कि आत्मनिरीक्षण के इन अभ्यासों के माध्यम से हम यह पहचान सकें कि हम कैसे एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर जाते हैं, जबकि हमें इन ध्रुवों में से प्रत्येक को समाप्त करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि इनमें से किसी में भी सत्य नहीं है। अब अंत में हम इस छोटी सी चर्चा को समाप्त करते हुए अब इस छोटे से अभ्यास को थोड़ा विस्तार से समझाएंगे। और यह अभ्यास इसमें है कि हम इस जानकारी के माध्यम से अपने भीतर पेंडुलम को देखना सीख सकते हैं। अभ्यास करते हुए हम धीरे धीरे इसे पहचानना और समझना भी सीखते हैं, जिससे अपने मन की स्थिति को बेहतर ढंग से जान पाते हैं। अगर हम अपने भीतर के पेंडुलम में जो केंद्र में है, खुद को स्थिर करना चाहते हैं, तो हमें उसी क्षण में जीना शुरू करना होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और साथ ही अपने दिल पर ध्यान केंद्रित करना होगा। दिल हमारे शरीर में एक चुंबकीय बिंदु है जो हमें यहाँ और अभी में स्थिर रहने की अनुमति देता है। और अगर हम दिल में स्थिर हैं, तो हमें करना ये है कि पेंडुलम जैसे विचारों को देखना शुरू करें। पेंडुलम की प्रक्रिया आखिर कैसे चलेगी? दरअसल मन एक छोर पर होता है, जबकि दूसरे छोर पर होता है हमारा स्वभाव, भावना और सेक्स। एकमात्र चीज जो किसी को करनी है वह है यहाँ केंद्र में खड़े होना, ताकि आप खुद को देखना शुरू कर सकें, यह समझ सकें कि सेक्स कब सक्रिय होता है और कैसे वह सेक्स या वह इच्छा तुरंत दिमाग में चली जाती है और फिर दिमाग से वापस सेक्स की ओर लौट आती है। और अगर हम पेंडुलम के केंद्र में हैं, जो कि हृदय है, तो हम आसानी से इच्छाओं को देख सकते हैं, उन्हें माँ दिव्य से प्रार्थना करके समाप्त कर सकते हैं और इसी तरह विचारों को भी समाप्त कर सकते हैं। आइए कुछ उदाहरण लेते हैं ताकि इस प्रक्रिया को और बेहतर समझ सकें। अगर मैं किसी खास पल में खुद का निरीक्षण करता हूं, मान लीजिए हम उदाहरण के लिए एक स्थिति लेते हैं जहां मैं अपने बेटे से कोई काम करने के लिए कहने का अनुरोध करता हूं, जैसे कि बिस्तर ठीक कर दे या दुकान चला जाए। मैं पेंडुलम के केंद्र में हूं, जबकि वह इनकार कर रहा है। उसी क्षण जब मैं आत्मनिरीक्षण में हूं, दिल केंद्रित कर रहा हूं, मैं यहाँ एक इच्छा देख सकता हूं, जो सज्जा देने की इच्छा हो सकती है, यह यहाँ महसूस होती है। और जैसे ही मैं उस इच्छा को महसूस करता हूँ, वह इच्छा तेजी से मेरे मन में चली जाती है। पेंडुलम हिलता है, जबकि मेरे मन में ये विचार आता है, ये बच्चा मेरी बात क्यों नहीं मानता? उसे सज़ा मिलने वाली है। और जैसे ही मैं यह सोचता हूँ, तुरंत ही उसे चोट पहुँचाने या सज़ा देने की मेरी इच्छा और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। जब उसे मारने की यह इच्छा बढ़ती है, तो मैं यह सोचने या कल्पना करने लगता हूँ कि मैं, उदाहरण के लिए, अपनी बेल्ट उतार रहा हूँ ताकि उसे सज़ा देना शुरू कर सकूँ। और अगर मैं इसी बारे में सोचता रहता हूँ, तो मेरी कल्पना इतनी प्रबल हो जाती है कि आखिरकार मैं बच्चे, नाबालिग को सज़ा दे ही देता हूँ। तो आप लोग देखिए कि यह पेंडुलम जैसा प्रक्रिया कैसे शुरू होती है, संवेग से मन की ओर, फिर मन से संवेग या सेक्स या क्रिया की ओर, और इसी तरह से दोष हमें नियंत्रित करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम खुद को पेंडुलम के केंद्र में रोक दें, अगर हम अपने दिल में केंद्रित हो जाए? आइए देखें कि क्या होगा। उस समय अगर हम पेंडुलम के केंद्र में हैं, जैसे ही बच्चा कहता है कि वह नहीं चाहता, हम उस इच्छा को देखते हैं, और जैसे ही हम उसे दंडित करने की इच्छा देखते हैं, तभी हम कह सकते हैं, हे भगवान, इस दोष को मुझसे दूर कर दो। जब मन में नकारात्मक कल्पना आए, कहें, माँ इस दोष को दूर कर दो। फिर भी आए, दिव्य माँ इस गलती को हटा दो। और कोई विचार आए, दिव्य माँ इसे हटा दो। इस फिर क्या होता है? याद रखें कि यहाँ पेंडुलम के ठीक मध्य बिंदु पर वही केवल और सदा के लिए सत्य है, वही संपूर्ण ज्ञान ही है। उस ज्ञान में, उस सत्य में हम ये समझ पाते हैं कि मैं बच्चे को इसलिए भेजना चाहता हूँ क्योंकि मुझे आलस्य है। मैं बच्चे को इसलिए भेजना चाहता हूँ क्योंकि मुझे किसी विशेष व्यक्ति से बात करने में शर्म आती है, मैं खुद नहीं जाना चाहता। तो मैं अपने भीतर कुछ खोजता हूँ, जबकि मेरी अंतरात्मा मुझे ये महसूस कराती है कि उस स्थिति में मुझे खुद जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये मुझे मार्गदर्शन करने की बुद्धि दे सकता है, साथ ही उस बच्चे से प्रेम पूर्वक अनुरोध करने की भी, ताकि वह मेरी बात माने।
क्योंकि याद रखें कि जब मनोवैज्ञानिक दोष वास्तव में पूरी तरह से अनुपस्थित होते हैं, तभी सत्य प्रकट होता है। और इसलिए इस विषय का उद्देश्य अब अंत में यह है कि हम पल में जीना शुरू करें, यहाँ और अभी में, वर्तमान में, पूरे दिन अपने हृदय में केंद्रित रहें, अपने आंतरिक पेंडुलम को देखें, ताकि जब भी इनमें से कोई भी मनोवैज्ञानिक दोष प्रकट हो, हम उन्हें समाप्त करना शुरू कर सकें। इस छोटी सी संगोष्ठी में इस क्षण तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं आपको इस वाक्य के साथ छोड़ना चाहता था। आदमी के लिए हजारों सिद्धांत जानने का क्या लाभ अगर उसने कभी सत्य को नहीं पाया। अगली संगोष्ठी जो हम अध्ययन करेंगे वह नंबर 30 होगी, जिसका नाम है चेतना के जागरण की विधि, दो चेतनाएं, वस्तुनिष्ठ चेतना और व्यक्तिनिष्ठ चेतना। याद रखें कि आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और साथ ही व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप सभी का इस समय तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। फिर मिलेंगे।